क्या होता है जब नीति एक 4 साल के मासूम बच्चे के साथ खेल खेलती है जो उसे एक पल में उसके घर से हजारों किलोमीटर दूर फेंक देता है। यह कहानी सिर्फ दूरी की नहीं है, यह कहानी है एक माँ की 25 साल का अटूट इंतजार की और एक भाई के एक ऐसे रिश्ते की जो वक्त के साथ भी जीत गया। यह कहानी है सारू की। दक्षिण भारत का एक छोटा सा गाँव जहाँ सारू अपने बड़े भाई गुड्डू के साथ और माँ के साथ रहता था। जिंदगी बहुत मुश्किल थी। गुड्डू ट्रेन की सफाई करता, माँ मजदूरी करती, पर परिवार एक साथ रहता था। एक रात गुड्डू को काम पर जाना था। 4 साल का सारू सोने की तैयारी में नहीं था। उसकी जिद थी कि वह भी भाई के साथ काम पर जाएगा। गुड्डू ने हार मान ली। स्टेशन पर पहुंचकर उसने छोटे सारू को एक बेंच पर सुला दिया और खुद काम में लग गया। लेकिन थकाव से चूर सारू वहां से उठा, पास ही एक खाली ट्रेन के डब्बे में जा घुसा और फिर वहीं सो गया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यह नींद उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। जब उसकी आंख खुली तो वो ट्रेन पूरी रफ्तार पर थी। 2 दिन तक वो ट्रेन बिना रुके चलती रही। 1500 किलोमीटर दूर जाकर वह ट्रेन रुकी कोलकाता में। एक ऐसी दुनिया जहाँ की भाषा तक उसे समझ नहीं आती थी, जहाँ के चेहरे अजनबी थे। 4 साल का बच्चा वह स्टेशन पर सड़कों पर भटकता रहा। कई दिनों तक उसने बेसहारा बच्चों के साथ रातें बिताई, भीख मांगी। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर होता है। एक दयालु अजनबी की नजर उस पर पड़ी, जिसने उसे पहले पुलिस स्टेशन पहुंचाया। फिर सारू वहाँ से अनाथालय पहुँच गया। पुलिस ने खोजबीन की पर कोई सुराग नहीं मिला। सारू अनाथ मान लिया गया, पर किस्मत ने उसके लिए ऑस्ट्रेलिया में एक परिवार चुना था। ऑस्ट्रेलिया के एक कपल्स ने उसे गोद लिया और एक नया जीवन दिया। समुद्र पार सारू को वो सब मिला जो कभी उसने देखा भी नहीं था। प्यार, अच्छा खाना और एक खुशहाल बचपन। साल गुजरते गए, सारू बड़ा हो गया, पर दिल में एक खालीपन सा था। ऑस्ट्रेलिया की सारी खुशियाँ उस एक रात की यादें नहीं मिटा पा रही थी। उसे अपनी माँ, अपने भाई की बहुत याद आती थी। दोस्तों से गूगल अर्थ के बारे में सुनकर उसके मन में एक उम्मीद जागी। उसने एक पागलपन करना शुरू कर दिया। वह ऑस्ट्रेलिया में बैठकर भारत के नक्शे को घंटों देखता। पूरे 1 साल तक रोज 10 घंटे वह खोज करता। यह एक खोज नहीं, वह एक जुनून था उसके लिए। भारत में 10,000 से भी ज्यादा रेलवे स्टेशन है, पर किस्मत ने उसका साथ दिया। मेहनत करने के बाद एक दिन उसे एक स्टेशन, एक पानी की टंकी और एक फूल, जिसे उसे बचपन में देखा तो वह सब उसे मिल गया। सारू भारत लौटता है, गांव के रास्ते पर चलता है। उसके चेहरे पर एक डर और उम्मीद दोनों थी। बिना एक पल भी गंवाए सारू ने भारत की फ्लाइट ली। गांव पहुंचकर उसके डर सता रहा था, क्या वो उसे पहचानेंगे। वो अपने पुराने घर के पास पहुंचा, तभी एक बूढ़ी औरत तेजी से उसकी तरफ आई और उसे कसकर गले लगा लिया। 25 साल बाद एक माँ ने अपने बेटे को पहचान लिया। वो खुशियों के आंसू थे, पर इस खुशी के साथ ही एक दिल दहला देने वाली सच्चाई भी सामने आई। उसका बड़ा भाई गुड्डू अब इस दुनिया में नहीं था। उसी रात जब सारू गायब हुआ तो गुड्डू उसे ढूंढता रहा, रेलवे स्टेशन पर भटकता रहा। वह एक चलती ट्रेन के नीचे आ गया। अपने छोटे भाई की खोज की कोशिश में उसने अपनी जान दे दी। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ किस्मत की नहीं है, यह कहानी इच्छा शक्ति की है और एक माँ के निस्वार्थ प्रेम की भी है। सारू ने साबित कर दिया, अगर दिल में सच्ची चाह हो तो इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आज सारू अपनी दोनों माताओं की देखभाल करता है और उसकी इस अविश्वसनीय कहानी पर हॉलीवुड में लायन नाम की एक बेहतरीन फिल्म भी बनी है। आपको यह सच्ची और मोटिवेशनल कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही कहानी को लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।